Hello guys, welcome to Trading Tales. This is 10th April 2023 and we are doing the post market analysis of बैंक निफ्टी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन मूवमेंट कैसे करा और हमने कौन कौन सी जगह पे ट्रेड किया और उस ट्रेड के पीछे हमारा लॉजिक क्या था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो आपका बैंक निफ्टी है, जो प्राइस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, ठीक है। इसके पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको एक लेवल दिया था वीकेंड पे और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं मैंने उनको ब्रीफ किया था प्रॉपर्ली कि आपका बाइंग जोन क्या होगा। तो और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये आपका एक बाइंग जोन है, जो आपका ये 820 लेवल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग स्विंग लो था यहाँ पे। अगर मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हम सेलिंग साइड का शॉर्ट टर्म में सोच सकते हैं, नहीं तो हमें इस स्विंग लो तक का तो वेट करना है बाइंग के लिए। बिकॉज देखिए, बायर्स को अगर आना है तो बायर्स या तो यहाँ से आएंगे या तो इस जोन से आएंगे। ये पूरा आपका बाइंग जोन था, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही हमारा स्टार्ट होते ही कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे बायर्स आए, थोड़ी सी आपको डोमिनेंस दिखाएं और उसके बाद हम ट्रेड लें। 10:25 को अपडेट कर दिया था ग्रुप पे कि यहाँ पे हमारी एंट्री जो है ट्रिगर हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एंट्री जब ट्रिगर हुई थी तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट बन रहा था वो मैंने 41,300 का यहाँ पे दिया हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही वीकेंड पे डिस्कस कर ली थी कि हमारा आज के लिए ट्रेड प्लान क्या होने वाला है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे हमारा ट्रेड का एंट्री बन रहा था और ये जो आपका लो है इसके ठीक थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था और जो हमारा टारगेट था वो यहाँ कहीं पे बन रहा था 41,300 पे, ठीक है। तो आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत आराम से मिल रहा था। हमने यहाँ पे एंटर करा था मार्केट में। एंटर करने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया। यहाँ पे उसने एक बार प्रॉपर सपोर्ट लिया। प्रॉपर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट धीरे धीरे हमारी डायरेक्शन में जाने लगा। तो आई वाज थिंकिंग कि मार्केट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है हिट कर देगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने क्या करा, मैं ये रिस्क रिवॉर्ड हटा देता हूँ। मार्केट ने, मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे आके उसने एग्जॉशन के साइन दिखाना शुरू कर दिए ट्रेंड के। ये देखिए यहाँ पे आपका जो कैंडल बना है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका कैंडल बना है, ये कैंडल आपका डोजी टाइप कैंडल बना है और उसके बाद यहाँ पे भी इसने हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसने फिर से लॉन्ग लेग डोजी बनाई। तो मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करा, मार्केट यहाँ कहीं पे था, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो जो हमारा आज का एक्चुअल ट्रेड था उसको हम अभी यहाँ पे रख लेते हैं। ओके ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो था वो 41,300 का टारगेट था, लेकिन मैंने टारगेट को यहाँ कहीं पे बुक कर लिया था। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने कहीं पे टारगेट को बुक कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपका ऐसे हो गया यहाँ पे। और हमारी एंट्री जो है, सॉरी हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पे बन रही थी इस पॉइंट पे। और ये हमारा यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस बन रहा था यहाँ पे इस पॉइंट पे। और ये हमारा इससे थोड़ा नीचे यहाँ कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। इस कैंडल पे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था। तो आज हमारा 1:5 के उसमें ट्रेड हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आज का ट्रेड था कि हमने पहले से ही लेवल्स डिसाइड करके रखे थे कि यहाँ पे बाइंग जोन में आएगा मार्केट। तो बाइंग जोन में आने के बाद हम लोग एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं और वो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट भी किया। आप अगर चाहें तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा जो था वो बाइंग जोन था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ट्रेड प्लान हुआ था वो हमने बाई के हिसाब से किया हुआ था। क्यों? बिकॉज जो आपका हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पे आपका जो मार्केट है वो बुलिश है। चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो, आपका मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है। लेकिन हम अगर यहाँ पे बात करें 5 मिनट की चार्ट पे, तो ये वाले जोन को मैं अभी हटा देता हूँ। अभी हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें चार्ट को, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पॉइंट है, ये देखिए ये एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं रेड कलर से, ठीक है। ये पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ है, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। ये आपका 815 820 का कुछ लेवल आ रहा है, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके मार्केट अब यहाँ पे हवर कर रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या सकता है, मतलब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, जो भी बायर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, उन सबका स्टॉप लॉस हो चुका है। और यहाँ से अब हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सॉर्ट ऑफ बेयरिश ट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो हमारा जो सेलिंग पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, हमें मार्केट को किस लेवल से शॉर्ट करना है, हम वो चीज़ अब डिस्कस करेंगे। देखिए अभी लास्ट 2 दिन के मार्केट में आपको कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सेलिंग के हिसाब से। मैं यहाँ पे इसको 2 मिनट पॉज करके रखता हूँ, आप खुद चार्ट को देख के एनालाइज करिए कि ये आपका लास्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये लास्ट 2 दिन का चार्ट है। तो इस 2 दिन के चार्ट में आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप 2 मिनट सोचिए, उसके बाद मैं लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो सबसे पहला आपका सेलिंग पॉइंट है, हम अगर 6 तारीख के मार्केट की बात करें तो हमें सबसे
ये चीज़ पता करनी है कि हमें सेलिंग पॉइंट पता कैसे करना है। तो देखिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग बाय मूव के बाद जब आपकी बाइंग बहुत ही फास्ट हो रही है और उसके बाद जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आए वो आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय मूव आया था। हमारी उस दिन आरबीआई की पॉलिसी आई थी और यहाँ से फिर अचानक से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग शुरू हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा ज़ोन है, ये देखिए जो हमारा ये ज़ोन है, ये हमारा एक ज़ोन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है? इसको हम ड्रैग कर लेंगे, ये रहा, और इसको हम रेड कलर कर देते हैं। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको यहाँ कर लीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए, ठीक है? ये आपका एक ज़ोन बन गया, सेलिंग ज़ोन, ठीक है? ये एक आपका सेलिंग ज़ोन बन गया। तो यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे करके गया। अब ये जो पॉइंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन क्यों नहीं है? या ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन क्यों नहीं है? बिकॉज़ मैंने आपको क्या कहा कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट नहीं है। ये आपका रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल मूव नहीं है। यहाँ पे आपके बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, दोनों ही प्रेज़ेंट है। ऑल्दो यहाँ पे सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस सेलिंग के पहले वाला जो मूव होना चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव होना चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो हमें यहाँ पे आज वाला जो मूव था, जो हमारा ट्रेड भी था एक तरीके से, वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव कंसिडर कर सकते हैं हम, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं और जिसमें मेजॉरिटी कैंडल्स आपकी ग्रीन है, ठीक है? तो ये आप देख के ही मतलब बता सकते हैं कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। तो ये आपका जो ज़ोन बन गया, देखिए यहाँ पे एक ज़ोन आ रहा है आपका, ये आपका ज़ोन बन गया एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन बन गया। तो अब मार्केट में हो क्या सकता है, ठीक है? हमारे पास अभी 2 ज़ोन्स आ गए हैं। अब हमें इस पॉइंट में हमें सेलिंग के बाद हमें बाइंग के बारे में तब तक नहीं सोचना है जब तक मार्केट इस हाई को ये जो आपका जोन है इसको ब्रेक करके सस्टेन ना करे। मतलब जब तक मार्केट 41,300 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब तक हमें बाइंग के बारे में या सी ट्रेड्स के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ से हमारा जो देखिए, आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जो आपका डेली टाइम फ्रेम है, जो आपका वीकली टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उन सब पे मार्केट बुलिश ही है। लेकिन जो आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहाँ पे मार्केट ने अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो को ब्रेक करके। तो यहाँ पे हो क्या सकता है कि मार्केट अभी कुछ दिनों के लिए बेयरिश हो, उसके बाद मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि मार्केट कहाँ से बुलिश होने के चांसेस हैं अगर मार्केट नीचे जाता है तो। तो यहाँ पे हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट के बुलिश होने की, कि हमें इस ज़ोन में जो ज़ोन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, हमें इस ज़ोन में तो बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। दोनों जगह पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि हम यहाँ पे बाय करने जाएँ और शायद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाए, बिकॉज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है आपका। तो मार्केट में 2 पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ आता है कल, मान लीजिए आपका मार्केट कल कहीं यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है? खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे जाता है और यहाँ से फिर ये एक मूव करता है और आपका यहाँ पे एक सेल ट्रेड बन सकता है और यहाँ पे बनने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट आपका यहाँ कहीं पे खुल जाए, ऊपर खुल जाए, गैप अप खुल जाए। गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे जाए, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो और हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। 2 कंडीशन हो गई। मैं आपके लिए ना एक काम करता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। देखिए मार्कर कहाँ है? ये रहा। देखिए फर्स्ट क्या कंडीशन है कि मार्केट यहाँ जाए, यहाँ पे जाए और यहाँ से यहाँ तक का एक मूव दे दे। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए या यहाँ पे ओपन हो जाए, ठीक है? इस जो ये जो आपका रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दे, मतलब यहाँ पे ओपन हो या तो यहाँ पे ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ जाए, यहाँ से वो रेजिस्टेंस ले और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट सीधे इस वाले जोन पे वापस आ जाए। तो आपका सेलिंग के लिए टारगेट क्या बनता है, चाहे आपका मार्केट यहाँ पे ओपन हो, चाहे आपका मार्केट यहाँ पे ओपन हो, आपको मार्केट को पहले ऊपर जाने देना है। आपको मार्केट में कल बिल्कुल भी जल्दबाजी में बाई के ट्रेड्स नहीं पंच करने, बिकॉज आप अगर वैसा करते हो तो आपका स्टॉप लॉस होने का चांस है, क्योंकि ऊपर वाले लेवल्स पे आपके सेलर्स बैठे हुए हैं। तो आपको वेट करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। आपको कुछ साइंस देखने हैं रेजिस्टेंस के, आपको कोई शूटिंग स्टार मिल सकती है या कोई बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिल सकती है। यहाँ ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है इन लेवल्स पे। आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार भी मिल सकता है या आपको यहाँ पे बहुत अच्छी हैंगिंग मैन मिल सकती है। तो आपको जैसे ही वैसा कुछ साइन दिखे, इंडिकेशन दिखे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो आपको तुरंत फिर यहाँ पे शॉर्ट करना है और आपका टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा आराम से, ठीक है? दूसरी क्या हम पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि मान लीजिए कि मार्केट आपका यहाँ पे ओपन होता है और वो एक फ्लो में जाए और इसको तोड़ दे, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे और यहाँ पे वो सस्टेन करने लगे, काइंड ऑफ एंड पैटर्न बना दे, और फिर हम यहाँ से फिर हम एक बाइंग मोमेंटम का सोच सकते हैं अगर मार्केट 41,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो, ठीक है? तो हमें इसको अगर जोन्स में डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका ये जो जोन है, राइट, अब सही है, आपका ये जो जोन है पूरा, ये आपका सेलिंग जोन है, ठीक है? ये मैंने रेड से मार्क कर दिया है। ये आपका सेलिंग जोन बन गया और आपका बाइंग जोन कहाँ पे बनेगा? आपका बाइंग जोन बनेगा इसके ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो, ठीक है? तो ये आपका
यहाँ पे ये आपका बाइंग जोन हो गया। अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है तो, और अगर यहाँ पे मार्केट आपका है इस जोन में कहीं पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का वेट करना है। ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये हमारा सेकंड लेवल है। उसके बाद यहाँ पे हमें जैसे ही रेजिस्टेंस का साइन दिखाई देता है, हमारा टारगेट जो हो जाएगा वो हमारा यही रिसेंट स्विंग जो है हमारा, वो हमारा टारगेट हो जाएगा 40,700 का। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ हैं कल के लिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं अभी डिलीट करके चार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये हमारा चार्ट क्लीन हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए, अब हम एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए मार्केट में कल सेलिंग हो जाती है। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट वैसे ही बिहेव करता है और मार्केट यहाँ से या तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे आने लगता है। तो ऐसा कौन-सा पॉइंट है कि जहाँ से हम सोच सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है? क्योंकि देखिए, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे तो बुलिश ही है। तो हमें कल अगर सेलिंग हो जाती है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश हो गया है, बिकॉज़ मैंने वीकेंड पे ही टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया हुआ है लेवल, जिसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि मार्केट कंप्लीटली बेयरिश हो गया है। तो आपको वो लेवल अगर जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वो लेवल दिखाई दे जाएगा, जो क्रॉस करने के बाद आपका मार्केट कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि बेयरिश हो गया है, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है आपका बुलिश ही है। तो अब आपको कहाँ पे मार्केट का वेट करना है कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे पहुँचता है कल की सेलिंग के बाद, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो वो आपका जो लेवल है, वो आपका लेवल यहाँ कहीं पे आता है। 39,650 से लेके 39,500, ये आपका पहले एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन हुआ करता था। ये मैंने पीछे के चार्ट को देख के लेवल निकाला हुआ है। तो मान लीजिए, इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है? अब आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा, ओके, ठीक है। अब ये आपको परफेक्टली दिखाई देगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आने वाले अपकमिंग डेज़ में 1-2 दिन में या पूरे इस हफ्ते में मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके यहाँ तक पहुँचता है। अगर आपका मार्केट गलती से यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। अगर आपका मार्केट यहाँ पे पहुँच जाता है 39,650 से लेके 39,500, ये 150 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन है आपका। अगर मार्केट आपका यहाँ पहुँच जाता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे बुलिश मोमेंटम का, और फिर जो हमारा टारगेट निकल के आता है, वो आपका बहुत बड़ा टारगेट निकल के आता है। बिकॉज़ अगर यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो फिर क्या होगा, आपका जो टारगेट निकल के आएगा मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ पे पहुँचता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन का। जैसे ही वो साइन हमें मिलेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इस लो के थोड़ा-सा नीचे, और जो हमारा टारगेट होगा, वो हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ, आपके सामने यहाँ ला देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे। ठीक है, आपका 41,300 जो हमारा पहले टारगेट था, यहाँ पे, वही हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए, ये कब होगा? ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मान लीजिए कल मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद वो इस हाई के ऊपर, ये जो 41,300 है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तब ये वाला सिनेरियो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज़ मार्केट ने ऊपर से ही स्टॉप लॉस खा के वो कंटिन्यू कर रहा है, तो वो हमारा एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है, वो एक अलग सिचुएशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट ने कल यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, या तो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आ रहा है आने वाले दिनों में, और नीचे आते-आते मार्केट इस लेवल पे पहुँच गया है। कहाँ पे पहुँच गया है? 39,650 से लेके 39,500 तक, और हमें यहाँ पे जाके कोई बुलिश साइन दिखाई दे रही है। तो हम फिर क्या करेंगे? तो हम फिर यहाँ से अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे बुलिश साइन को देखते हुए, और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, वो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 41,300 का। तो मतलब आपका 1:10, 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है इस वाले ट्रेड पे। लेकिन ये ट्रेड होने के लिए मार्केट को कम से कम इस लेवल पे पहुँचना है। देखिए, यहाँ पे पहुँचेगा मार्केट, और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से बाइंग होगी, क्योंकि पीछे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन आ रहा है। अब मार्केट हमें ट्रिक कैसे करता है, हम वो चीज़ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में होता क्या है कि ये चीज़ क्यों होने की पॉसिबिलिटी है। पहली बात तो ये चीज़ तभी होगी जब यहाँ पे सेलिंग कल कंटिन्यू होगी तो। अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है, तो ये चीज़ क्यों होगी? बिकॉज़ अब जो भी यहाँ पे 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, उनको ये चीज़ फ़ील होगी कि यार यहाँ पे ना अभी बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया है। तो बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया है, मतलब फिर वो लोग यहाँ से आपका मार्केट यहाँ पे गिरता जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे फॉल आने ही वाला है, और वो लोग सेलिंग ही कंटिन्यू करते जाएँगे। लेकिन मार्केट में पीछे से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स करेगा और आपको एक नया हाई बना के देगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट जो है वो बुलिश है। वो एक सर्टेन लेवल के बाद ही बेयरिश होगा। उसके पहले तो कुछ भी हो, वो कितने भी पुल बैक ले, कुछ भी करे, मार्केट को ऊपर ही जाना है। भले शॉर्ट टर्म में वो बेयरिश हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में, वो आपका बुलिश मार्केट ही है। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों सिनेरियोज़ हैं ट्रेड करने के लिए। वापस से शॉर्ट में एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लेवल्स मार्क करके रखे हैं स्विंग हाई के हिसाब से। ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई है, ये एक स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ कहीं पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, और फिर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हमारा जो टारगेट निकल के आता है, वो हमारा टारगेट निकल के आता है 4700 यहाँ पे।
ठीक है, 4700 हमारा, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। 4700 जो है वो आपका टारगेट निकल के आता है, और इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन आपकी डिलीट हो गई। 4700 आपका टारगेट निकल के आता है सेलिंग के लिए। ये आपका टारगेट निकल के आता है। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट मान लीजिए कल बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, या मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है, और खुलने के बाद वो इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता और वो सीधे यहाँ बढ़ने लगता है, तो भी आपको एग्रेसिवली बाय बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट आपको यहाँ से 1000 पॉइंट का या 800 पॉइंट का, 700 पॉइंट का आपको वो बुलिश मूव देगा, नहीं। बिकॉज यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग सेलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आपको इन सेलर्स का भी ध्यान रखना है। मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अगर हमें दिखाई देता है तो इस केस में मान लीजिए मार्केट आपका यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, होने के बाद मार्केट यहाँ जाता है, यहाँ जाने के बाद कोई हमें साइन दिखती है रेजिस्टेंस की, और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 यहाँ पे हो गया, पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहाँ पे हो गया। पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या है कि मार्केट मान लीजिए यहीं पे ओपन होता है, या मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है इस जोन के बीच में, और ना वो इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, ना वो इसको रिस्पेक्ट करता है, वो इसको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद वो यहाँ पे सस्टेन करने लगता है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें यहाँ से एक नया हाई देखने मिलेगा। लेकिन जो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, तो मार्केट के लिए इतना ईजी बिल्कुल भी नहीं होगा जाने के लिए। बिकॉज मार्केट को आज अगर जाना होता ऊपर, तो यहाँ पे उसके पास बहुत ही सही चांस था ऊपर जाने का। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन था उसके पास, वो चाहता तो यहाँ से इजीली जा सकता था, लेकिन यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं आज, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपका सेलर डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको रोज़ कुछ नए नए पॉइंट सिखाता रहता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।